महाकार्टून टीवी। नटखट भूत। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भूत रहता था जो बहुत नटखट था। वो गांव के लोगों को बहुत परेशान किया करता था। कभी किसी को पेड़ पर उल्टा टांग देता तो कभी किसी औरत की पानी की मटकी तोड़ देता। हर रोज नए नए कारनामे करके वो गांव वालों की नाक में दम कर देता था। इस बात से परेशान होकर सभी गांव वाले इकट्ठा होकर बात करने लगे। अरे इस नटखट भूत का हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये भूत बेवजह ही लोगों को परेशान करता रहता है। लेकिन हम उसका करे भी तो क्या, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। उन सभी की बातें बगल में खड़ी मालती नाम की एक औरत बड़े ही ध्यान से सुन रही थी और उसने सभी से कहा, तुम सब उस भूत से छुटकारा पाने की बात क्यों कर रहे थे? वो भूत थोड़ा शरारती है। वो छोटी मोटी हरकतें ही तो करता है। उसने कभी किसी को बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि वो हमें कुछ बड़ा नुकसान पहुंचाए, तब जाकर हम उस भूत को भगाने के लिए कुछ करें। नहीं, हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। गांव वाले उस भूत को भगाने की बात कर ही रहे थे कि अचानक वो भूत उन सभी के सामने आ गया। उसे देखकर सब डर गए। उन सभी को डरा हुआ देखकर वो बोला, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और मैं सिर्फ उन लोगों को परेशान करता हूं जो दूसरों को दुख देते हैं। लेकिन अगर तुम लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है तो मैं इस बोतल में बंद हो जाता हूं। उसके बाद जो तुम चाहो वो कर सकते हो। ये कहकर वो बेचारा नटखट भूत बोतल में घुस गया और सुषमा ने जल्दी से बोतल का ढक्कन बंद कर दिया। उसके बाद राजू और हेमचंद्र ने उस बोतल को एक पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दिया। ये सब देखकर मालती को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो सभी से बोली, तुम सबने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। देखना, एक न एक दिन तुम्हें इस गलती का पछतावा जरूर होगा। ऐसा कहकर मालती वहाँ से चली गई और उसने रात होने का इंतजार किया। और रात होते ही वो पेड़ के पास पहुँची। उसने उस बोतल को मिट्टी से निकाला और बोतल का ढक्कन खोल दिया। उस बोतल से भूत निकलकर आया और मालती से बोला, तुमने मुझे इस बोतल से क्यों बाहर निकाला? अब मैं बाहर नहीं रहना चाहता। मैं जानती हूँ कि गांव वालों की बात से तुम दुखी हो, लेकिन अपने आप को उस गलती के लिए सजा देना जो कि तुमने की भी नहीं है, ये कहाँ की समझदारी है? लेकिन गांव वाले मुझे पसंद नहीं करते, तो मेरा इस बोतल में ही रहना बेहतर है। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकती, इसीलिए अब से तुम वही करोगी जो मैं कहूँगी। मालती के बार बार जिद करने पर वो भूत मान गया। अब वो भूत हमेशा मालती के साथ रहता और मालती के अलावा किसी और को दिखाई नहीं देता था। नटखट भूत और मालती अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। एक दिन दोनों बात कर रहे होते हैं। मालती, तुम बहुत अच्छी हो। अगर तुम मुझे उस बोतल से निकालने नहीं आती तो मैं हमेशा उसके अंदर ही फंसा रहता। मालती और भूत बात कर ही रहे थे कि अचानक गांव में आग लग गई और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सभी गांव वाले उस आग को बुझाने के लिए काफी मशक्कत करने लगे। तभी सुषमा ने कहा, अरे उस नटखट भूत को बोतल से बाहर निकाल देते हैं, बस वही भूत इस आग को बुझा सकता है। सुषमा की बात सभी को ठीक लगी और वो सब उस पेड़ के पास पहुँचे। उन्होंने बोतल निकाली तो उस बोतल में भूत नहीं था। ये सब देखकर वो हैरान हो गए और राजू बोला, अरे भूत कहाँ चला गया? हमने तो इस बोतल के अंदर उसे बंद किया था। वो ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि अचानक गांव में लगी आग कम होने लगी। वो ये देखकर उस तरफ गए तो मालती और भूत आग बुझा रहे थे। भूत के मुंह से पानी की धार निकल रही थी और मालती बाल्टी से पानी डाल रही थी। ऐसे ही भूत और मालती ने आग बुझा दी और कई लोगों की जान भी बचाई। तभी हेमचंद्र ने मालती से कहा,
हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी। हाँ मालती, तुम इस भूत के बारे में सही बोल रही थी। भूत प्लीज हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम बहुत अच्छे हो। अगर मालती तुम्हें बोतल से ना निकालती तो आज पूरा गांव जलकर राख हो गया होता। उस दिन के बाद से सभी गांव वाले उस नटखट भूत को बहुत प्यार करने लगे और उसकी छोटी मोटी शरारतों को नजरअंदाज करने लगे और इसके बाद सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बिना जाने किसी के बारे में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।